तो कुंभ लगन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके तीसरे भाव में मान लो अगर कोई भी ग्रह आपका अस्त हो जाता है तो इस केस में वो ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर पाएगा। यहाँ पे हमने हालांकि सूर्य को थर्ड हाउस में लिया है, पर आपके सूर्य हो सकता है सेकंड हाउस में स्थित होकर थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को अस्त कर रहे हो, या फिर सूर्य फोर्थ हाउस में भी स्थित हो सकते हैं। यहाँ पे अगर सूर्य है मान लीजिए आपके, तो सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य आपके चार्ट में सातवें भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी इस हिसाब से। और यहाँ पे अब हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त है, तो हो सकता है सूर्य आपके सेकंड हाउस में स्थित हैं, सूर्य आपके थर्ड में स्थित हैं, फोर्थ में स्थित हैं, किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर सूर्य आपके सेकंड हाउस में मान लीजिए स्थित हैं और बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में स्थित हैं, ऐसे में जो सूर्य अगर अस्त कर रहे हैं बृहस्पति को, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है आपके लिए। पर अगर सूर्य फोर्थ हाउस में स्थित होकर अगर यहाँ बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट ना हो, क्योंकि यहाँ सूर्य बृहस्पति के घर में ही स्थित होंगे और आपके थर्ड हाउस में अगर सूर्य बैठे हैं, तो वो यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। लेकिन थर्ड हाउस में बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ सूर्य की पावर बृहस्पति को मिल रही है, तो आपको देखना होगा कि बृहस्पति कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के। जितने ज़्यादा बृहस्पति सूर्य के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्ति में, अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल करने में, अपने आप का टैलेंट बढ़ाने में या अपने आप को समय के साथ साथ इम्प्रूव करने में मदद मिल सकेगी। साथ ही बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो आपके 11वें घर के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप सेकेंड हाउस और 11वें भाव यानी दोनों ही भावों से जुड़े हुए कार्यों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे और उन कार्यों के बारे में बहुत ही अच्छे से फैसला ले सकेंगे। यहाँ पे बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो फिर वो आपके प्रभावित करते हैं सप्तम भाव को, आपके नवम भाव को और खुद के भाव 11वें भाव को। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो 11वें भाव से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अपना एस्पेक्ट भी डालेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं वो आपको जरूर देखना चाहिए। बट ये घर क्योंकि वैसे भी बृहस्पति को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और वैसे भी यहाँ आपके लगन के हिसाब से बृहस्पति का खुद का और मूल त्रिकोण राशि स्थित है। अब बृहस्पति अगर यहाँ अस्त हैं तो ये आपकी एजुकेशन के लिए, संतान पक्ष के लिए, आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर या ट्रेवल के लिए, इसके साथ साथ बाकी जो कुछ भी आप अपने जीवन में स्पेसिफिक करना चाहते हैं, स्पेशली करियर को लेकर, उस मामले में बहुत बेहतर कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और आपकी ओवरऑल क्वालिटीज पर भी काफ़ी बेहतर असर पड़ेगा। अब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि सूर्य जितना ज़्यादा बृहस्पति के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना है। तो अब आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा आपकी बुद्धिमत्ता होगी या धन संपत्ति आपके पास होगी, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है। सप्तमेश यानी सप्तम भाव आपके पब्लिक का घर है या आपके पार्टनर का घर है। ऐसे में हो सकता है आपका पार्टनर कभी-कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो या थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो। बट इस कंडीशन में आप ज़्यादातर लाइफ में बहुत एक बड़े लेवल पर जाएँगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसी तरीके से अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के, तो आपको बृहस्पति से संबंधित एक्सपेक्टेशन भी उतना ही तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हो जाते हैं यहाँ थर्ड हाउस में, तो शनि क्योंकि अब अपने नीच के घर में आ गए, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य उच्च की स्थिति में है, इसलिए निश्चित तौर पे ही शनि उतना अच्छे से यहाँ सूर्य का प्रभाव का सामना नहीं कर पाएंगे। और शनि के अस्त हो जाने से अब आपके लिए आपका हार्डवर्क करना, मेहनत करना, टूर वगैरह करना ये काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन यहाँ थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्ते जैसे आपके भाई बहन, इवन आपके रिलेटिव्स या पड़ोसी, उनके साथ थोड़ा सा कभी कभी मनमुटाव होने के चांसेस जरूर बनते हैं। ऐसे में जब तक स्वयं को समझ पाता है और वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम कर पाता है। नॉर्मली देखा जाए तो अगर शनि किसी का भी थर्ड हाउस में स्थित है और अगर वो अस्त नहीं है, तो ऐसे जातकों को बार-बार बहुत बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। शनि यहाँ पे लग्नेश होकर स्थित होंगे और 12वें घर के वो स्वामी भी हैं। ऐसे में आपका फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन टूर भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी ज़िद्दी देखा गया है, लेकिन उसके लिए करियर में सफलता पाना, करियर में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। साथ-साथ में जातक जो कुछ भी सोचेगा वो उसको अवश्य करेगा और अपने डिसीजंस को बार-बार बदलेगा नहीं।
उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए आपके यहाँ मंगल अस्त होते हैं थर्ड हाउस में, तो मंगल के अस्त होने से सबसे पहली बात तो यहाँ सूर्य उच्च की स्थिति में है, और अगर मंगल अस्त हो जाते हैं तो सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव मंगल पर डालेंगे। तो मंगल का ऑलरेडी क्योंकि अपने मूल त्रिकोण में यहाँ बैठे हुए होंगे, और इनका पावर और भी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा। एग्रेशन के साथ साथ अब वो सब कुछ अपने जीवन में जो कुछ भी वो चाहता है वो पा सकता है, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर के भी स्वामी, तो ये करियर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट आप कितना ज़्यादा स्वयं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ शनि क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं, तो शनि जो है उनसे आप संचालित होने वाले पर्सन है, और आप में हो सकता है बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो, बहुत ज़्यादा आप कभी-कभी अपने रोल के हिसाब से चलने वाले हो या काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। ऐसे में आपका सूर्य ही आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ शनि को सूर्य पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शनि के आपके लग्नेश होने की वजह से आप हमेशा एक्टिवेट रहेंगे, कभी भी बहुत ज़्यादा लेज़ी नहीं रहेंगे, हर काम को लगभग समय पर करेंगे, और साथ-साथ में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नज़र आएँगे, या जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं स्वयं के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति, उनको निभाने के लिए आप हमेशा आगे रहेंगे। सूर्य यहाँ पे सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से अब आपके प्रयासों के माध्यम से ही आपको ज़्यादातर नेम फेम मिलेगा। अब सूर्य क्योंकि सप्तमेश है, तो निश्चित तौर पे आपके पार्टनर के आने के बाद हो सकता है आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिले। लेकिन ये स्थिति कभी-कभी पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए या इवन पार्टनर की साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे देखिए अगर अस्त होते हैं, तो ये ऑलरेडी फायरी साइन में चंद्रमा होंगे। चंद्रमा यहाँ पे आपके छठे घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा के अस्त हो जाने से इस बात की संभावना बहुत ही अधिक है कि आप अपने करियर और अपनी डेली लाइफ में बहुत बेहतर कर सकेंगे। अब जो आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं वही आपके 10th हाउस के भी स्वामी हैं। ऐसे में चंद्रमा का यहाँ अस्त होना आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन और बहुत सारी अदर क्रिएटिव स्किल्स प्रोवाइड करेगा। सूर्य आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो आप अपने स्किल्स की वजह से अच्छा नेम फेम पा सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। सूर्य से संबंधित कहीं न कहीं जो प्रभाव जो पड़ रहा है चंद्रमा पर, उससे आपके मन को एक बहुत ही सहारा मिल सकेगा। सहारा मिलने की वजह से आप विपरीत कंडीशंस में अपना साहस कभी नहीं खोएँगे। आप किसी के भी अगेंस्ट बोल सकते हैं, या किसी को भी कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं कहीं न कहीं एग्रेशन में आके। लेकिन चंद्रमा का अस्त होना आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ-साथ आपको अपने डिसीजन पर टिके रहने के लिए बाध्य करेगा, और ये आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, तो चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में अस्त होते हैं, तो ऐसे में स्वयं को जानने, स्वयं को समझने में आपको काफ़ी सहायता मिल सकेगी। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आप अपने कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होंगे और डेडिकेटेड भी होंगे। वैसे भी आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो ऐसे में शनि से रिलेटेड गुण आप में अवश्य ही हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा का सूर्य के साथ आना आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रखेगा हमेशा। ये मेहनत करने के लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। अब लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी, तो छठे घर को लेकर आपका जो भी ऑब्सेशन रहेगा या जो भी आप में एग्रेशन रहेगा छठे घर को लेके, वो आप इजीली हैंडल कर सकेंगे। साथ-साथ में अगर आप कोई वैसे भी अगर रिस्क लेते हैं, कोई दुविधा में फँसते हैं, तो वहाँ से आप इजीली निकल सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं सूर्य से, तो शुक्र का अस्त होना आपको बहुत ज़्यादा भोग-विलास की तरफ लेकर जाएगा, कामुकता की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन ये भौतिक सुख साधन पाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। इवन आप बहुत ज़्यादा टूर भी करेंगे लाइफ में, घूमना-फिरना भी काफ़ी पसंद करेंगे। लेकिन शुक्र के अस्त हो जाने से बेसिकली आपको जो भोग-विलास है या सुख-सुविधाएँ पाने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा, और सूर्य एक बहुत ही रॉयल प्लैनेट है। रॉयल होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जो आपका पार्टनर आएगा, आप जिनसे मैरिज करेंगे, मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ में धन संपत्ति के मामले में या भौतिक सुख साधनों के मामले में बहुत ज़्यादा प्रगति होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे सूर्य से अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं, कभी-कभी आपको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर दे सकता है। बाकी ज़्यादातर केस में आपको ये भी बहुत ही अच्छी स्थिति देगा हमेशा रिलेशनशिप के मामले में, और बाकी अन्य जो आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिलेशंस हैं, उनके मामले में। लेकिन मैरिड लाइफ या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस को लेकर कभी-कभी उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। दूसरी तरफ क्योंकि शुक्र आपके 4th लॉर्ड तो हैं ही, वो 9th लॉर्ड भी हैं, ऐसे में जो पार्टनर होगा, उसकी तरफ से आपको भाग्य बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है भौतिक सुख साधन पाने के लिए। तो ऐसी कुछ स्थिति बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं बुध को। देखिए बुध अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब है सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप और भी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। अब बुध क्योंकि नेचुरली देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से बुध तीसरे घर के स्वामी माने ही जाते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ आपके कम्युनिकेशन और आपकी अदर स्किल्स को बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकेंगे इनके अस्त होते हैं।
बुध के अस्त हो जाने से आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाले होंगे, काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे और निर्णय क्षमता भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अब क्योंकि फायरी साइन में बुध अस्त हो रहे हैं, ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा क्विकली काम करने वाले होंगे और आप में कभी-कभी धैर्य की कमी होगी। साथ ही साथ आप जब बोलेंगे या कोई भी बात किसी को कहेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आप में एग्रेशन सा झलकेगा या अपनी बात को बहुत तेज़ी से बोलने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि बुध आपके चार्ट में पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से आपकी एजुकेशन, आपके टैलेंट के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके साथ-साथ अष्टम भाव से संबंधित कोई भी आप कार्य करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं या अष्टम भाव के लिए अपना कितना भी एफर्ट आप डालते हैं, तो वो एफर्ट भी आपके काफ़ी काम आएगा। तो बुध का अस्त होना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है और ज़्यादातर लोगों को यही कंडीशन होगा कि उनका बुध ही अस्त होगा, क्योंकि बुध ज़्यादातर सूर्य के आस-पास ही गोचर करते हैं। ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे आपका कम्युनिकेशन और आपकी अदर स्किल्स बहुत ज़्यादा समय के साथ-साथ मैच्योर होती जाएँगी और आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से जुड़ते भी जाएँगे, क्योंकि सूर्य 7वें घर के शो में। ऐसे में आपका पार्टनर आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बहुत सडन चेंजेस जो कि आपके प्रोफ़ेशन वाइज़, आपके बिज़नेस वाइज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे यहाँ पर आपके किसी भी ग्रह के अस्त होते हुए।